नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और एग्जाम से पहले आपको किन बातों का विशेष ध्यान देना है उसके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनका आपको एग्जाम से पहले विशेष ध्यान देना है। तभी जाके आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे, ओएमआर बढ़िया फिल करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि अगर एक गलती आप करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम से भी आप बाहर हो सकते हैं और हो सकता है आपका कहीं ना कहीं कोई गलती करे तो आगे चल के आपको पछताना पड़े कि लास्ट एक महीने में अगर मैं अच्छी से तैयारी कर लेता, कुछ बेहतर कर लेता तो मैं जो है बेहतर कर सकता था, मेरा सिलेक्शन हो सकता था, आज मुझे गांव के स्कूल में ना पढ़ना पड़ता, मुझे भी सीएचएस स्कूल में पढ़ना पड़ता। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले थोड़ा एक बात इंपॉर्टेंट और बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सीएचएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए। प्रतिज्ञा बैच चल रहा है और अभी मैं कह रहा हूं क्योंकि बाद में मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी समय है, एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिज्ञा बैच में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको कैप्सूल कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों फ्री मिल रही है, तो जाके जुड़ जाओ। बहुत ही बेनिफिशियल, सिर्फ 999 रुपए में अभी ऑफर के तहत आपको ये बैच मिल रहा है, तो जाके जल्दी से परचेज कर लीजिए। कहां मिलेगा? सीएचएस जानवी कैपिटल के एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर कोई समस्या होती है तो 7355339197 पर कॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा सीएचएस स्टडी कैपिटल के नाम से है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। डेली क्विजेज हो रहे हैं, डेली इंफॉर्मेशन जा रही है। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसका? व्हाट्सएप चैनल का, तो जाके जुड़ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक महीने सब कुछ छोड़ के आ जाओ बनारस में, बिहाइंड वी2 मॉल, लंका वाराणसी। आप आ जाइए, वहां पे आपकी ऑफलाइन तैयारी कराई जा रही है। एक महीने पढ़ के आप बनारस में ही अपने सीएचएस स्कूल में आप अपने पढ़ने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाइए, बहुत समय आपके पास में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। किन पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं उसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पे हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ना तो है ही, मैंने आपको बार बार बताया। अभी आपके पास में समय भी पर्याप्त है, लगभग 35 से 40 दिन का समय है, तो पढ़ना तो है ही। लेकिन जो आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको अलग से बना के रख लेना है। चाहे आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रख लीजिए, चाहे आप अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप हाईलाइटेड करके रख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब ऐसे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हो, क्योंकि लगभग अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हो तो उनमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 60 से 70 क्वेश्चन, जो आप एक तरीके से अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे टीचर से जुड़े हुए हैं तो आपको वो बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और वो आते भी हैं। तो इतना आप अगर ट्रस्ट करके जुड़ते हैं तो भाई वो आपको बताएंगे। और हाँ, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल है, इस बात को भूलना भी नहीं है। हमारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, ये बात को भी नहीं भूलना है। पिछले 5 वर्षों में लगातार हम आपको रैंक दे रहे हैं, लगातार हम आपको सीएचएस में सिलेक्शन दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। और अगर देर करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, समय निकल ही रहा है, समय को कोई नहीं रोक सकता है। तो अगले पॉइंट पर बात करें भाई, तो हाँ, यहाँ पहले इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। आपको शॉर्ट नोट्स बना लेनी है या आप ही के नोट्स पे हाईलाइट कर लेना चीजों को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको भाई सब पहले ही बातों में क्लियर है कि भाई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। और भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके बार बार सीएचएस से पूछे जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन 1 घंटे 2 घंटे में कैसे निपटाने हैं वो आपको बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन 120 मिनट, 2 घंटे मतलब ये नहीं कि 200 मिनट आपके, सिर्फ 120 मिनट आपके पास में है, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें आपको अटेंटिव रहना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा, टाइमर लगा के टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। और कोशिश करो कि जैसे 2 घंटे का पेपर है तो आप 100 मिनट का टाइमर लगाओ, बस 20 मिनट आप छोड़ दो, 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि पिछली बार भी जो टॉपर बच्चों से हमने बातचीत करी है उन्होंने यही बताया, और जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी यही कहता है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप क्या है भाई? लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में समय बहुत है। लेकिन इसकी हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे कि लास्ट 2-4 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अभी लास्ट मंथ प्रिपरेशन टिप्स में मैं आपको बता दूं, तो आपको पहली चीज मैंने 4 बिंदु बताए थे, हर बार मैं रिपीट करता हूं, फिर से बताऊंगा। चैप्टर डिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, डेली रिवीजन और मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ये चीजें आपको करनी है। अभी आपके पास में समय तो करते रहो, बाकी लास्ट मिनट टिप्स में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। कॉमन मिस्टेक वो है जैसे लोग करते हैं ओएमआर भरने में, ओएमआर फिल करने में कोई गलती आपको नहीं करनी, नहीं तो एग्जाम सेंटर में आप बैठ के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा आपका व्यर्थ हो जाएगा बैठना। तो आपको ओएमआर में गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए
क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं वो भी अच्छे से समझ लिया। अभी समय है आपके पास में। ये बच्चे कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता पूछा क्या जा रहा है, वो पढ़ कुछ और रहे हैं। तो जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, जो आपका सिलेबस है, उसी ओरिएंटेशन में तैयारी करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का, सब आपका व्यर्थ चला जाएगा बाबू। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और अपने अंदर आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो है वो बना के रखिए। हर दिन कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? जब आप चीजों को पढ़ेंगे, समराइज करेंगे, याद करेंगे, रिकॉल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखिएगा, कभी आपने देखा है कि मैथमेटिक्स अगर आप सॉल्व करने बैठते हैं, आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं तो आप और अच्छे से लग जाते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो वो चीजें आपकी होती है, कैसे कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। जब आप कोई क्वेश्चन उठा लिए, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आपने बनाया, उसको आपसे बन गया तो आप खुश हो गए, फिर अगला क्वेश्चन उठा लिए, वो बन गया तो और मजा आया, अगला क्वेश्चन उठा लिए, तो आपको समय का भी पता नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सारी चीजें होती हैं, योगदान देते हैं। तो जो चीजें आपको आ रही है उसको पढ़ो, जो चीजें नहीं आ रही है उसको आसान मीडियम में लाके पढ़ो, बेहतर तरीके से अपने मोटिवेशन को बनाए रखो, कॉन्फिडेंस एकदम बिल्ड किए रखो। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए उनको विशेष तौर पे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में। बाय बाय।